बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों का बहुत ज़्यादा इशू है। हमें भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जी आप हर चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर भी बात करें। तो शायद इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हम भी जो है वो हर चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि ये आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो जो अरबाब इख्तियार हैं उन लोगों को सोचना है कि अगर उनकी जो कौम है, जो उनके महकूम हैं, जिनके ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, तो उनके पास अगर कैपेसिटी ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से ये सब कुछ करेंगे। और उसके बाद फिर जिस तरह मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि जब आपके पास कैपेसिटी नहीं होती आप लॉ को फॉलो करने की, तो फिर ज़ाहिर है लोग जो है वो इलीगल रास्ता इख्तियार करेंगे। तो इस वक्त बिजली के बिलों में एक ऐसा इजाफा किया गया है। पहली बात तो ये कि उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सिरे से किसी को नहीं पता कि मेरी किसी चीज़ के अंदर इंक्रीज किया गया तो वो किस तरह किया गया। उसके बाद एक ऐसी चोर बाजारी है, एक ऐसी मैं समझता हूं कि बदध्यानती है पाकिस्तान के अंदर जो वापडा का महकमा है उसके पार्ट पे, कि जानबूझकर जो आपकी रीडिंग्स की तारीख होती है उसको डिले किया जाता है। अगर आज मेरी अगर एक महीने का महीना खत्म होकर 5वें दिन अगर मेरी रीडिंग हो जाएगी, या मतलब उसको आप इस तरह कैलकुलेट करें कि जिस तारीख पे पिछले महीने हुई थी अगले महीने भी उसी तारीख पे हो जाएगी, तो वो 30 दिन का सर्कल बनेगा। उसमें आपका एक हिसाब किताब होता है जो हर आम बंदे को भी पता है कि जितने आपके यूनिट्स होते हैं उसके हिसाब से आपके रेट्स होते हैं यूनिट के। जितने यूनिट्स आपके इंक्रीज होते जाते हैं उसके लिए उन्होंने एक रेशियो रखी होती है कि इतने परसेंट उसमें इजाफा होता जाएगा बिजली के बिल के रेट में। उसके अंदर कोई आपको कोई टैरिफ है, कोई और चीज़ है, वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। उसके अलावा कुछ एडिशनल टैक्सेस हैं। पीटीवी की फीस हर बंदा देता है, सुना रेडियो की भी फीस लेने की कोशिश की जा रही है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए जो आपके बिलों के अंदर ऐड की जाती हैं और आपको नहीं पता होता। उसके साथ बदयांती दिखाई जाती है कि आपके बिलों को जानबूझकर जो है वो लंबा सर्कल करके इस महीने में या कई महीनों में ऐसे किया जाता है कि 37 दिन का या 40 दिन का या 45 दिन का सर्कल बना दिया जाता है, ताकि उस महीने मैक्सिमम बिल आपके खाते में डाल के आपसे पैसे लिए जा सकें। अब उसमें लोग जो हैं वो कोई किस तरह का हल निकाल रहा है, कोई किस तरह का हल निकाल रहा है। तो मेरे सामने मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है, इसको मैं आपको प्ले करूंगा, ये आप और हम सब मिलकर सुनेंगे। ये मीरपुर बार एसोसिएशन के हवाले से है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का इलाका है। आज़ाद कश्मीर में इसके ऊपर बहुत एहतजाज हुआ है। उन्होंने वाकई आज़ाद होने का जो है वो हक अदा किया है कि आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के अंदर, ये खासकर मीरपुर के अंदर है कि वहाँ की जो वकला कम्युनिटी है उन्होंने ऐलान किया है, साथ इश्तराकत में है वहाँ की जो अंजुमन ताजरान की जो यूनियन है, वहाँ की जो मजहबी तंजीमें हैं, वहाँ की जो सियासी तंजीमें हैं, जितनी भी कोई तंजीमें हैं, उन तमाम लोगों ने बार एसोसिएशन के साथ मिलकर, बार एसोसिएशन ने इस चीज़ को लीड किया है, वकला ने लीड किया है और ये ऐलान किया है। ये मैं ऐलान आपको सुनाता हूँ। और जिस तरह की सूरत हाल बन रही है इस वक्त, लग ऐसे रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शायद इसी तरह के ऐलान होना शुरू हो जाएंगे अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया। इस बेजा इजाफे को, इस गैर कानूनी, इलॉजिकल और ऐसा इजाफा जो जानबूझकर लोगों के खाते में डाला जाए, अगर वो इजाफा ख़त्म ना हुआ तो फिर लगता है कि शायद सूरत हाल इस तरह हो जाएगी। और ये उन्होंने बिल्कुल बाइकाट किया है। ये उनकी आप बात सुनेंगे तो उसमें आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर मीरपुर बार एसोसिएशन ने ये एक्शन लिया है या ये स्टेप लिया है तो क्या ये सही लिया है या गलत लिया है, ये भी आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और दूसरों के साथ जरूर शेयर करना है। ये आप सुनिएगा। दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल्लात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल
तमाम अहले इलाका को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मीरपुर बार एसोसिएशन के इस कदम उठाने से इंशाअल्लाह जो नाजायज टैक्सेस हमारे बिलों पर लगाए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह जो डैम की सूरत में मीरपुर शहर को रियलिटी मिलनी चाहिए वो इंशाअल्लाह मीरपुर बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और बाकी तमाम फलाही, मजहबी और दूसरी तंजीमें मिलकर इंशाअल्लाह वो हक मीरपुर के शहरियों को दिलवाएंगे। जज़ाकल्लाह। ये उन्होंने ऐलान किया है जी, और लग ये रहा है कि अगर इस तरह से ना रोका गया किसी को और इस महकमे को खासकर, तो शायद जो है वो लोगों के पास अब कोई और हल नहीं बचेगा। एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, ये बिजली का मीटर उतारने वाला, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इसके पैसे दिए होते हैं, इसके लिए खा आप अपने हाथ से किसी को रोकें, जुबान से रोकें, वो आपको रोकने का पूरा हक है। चोरी का पर्चा भी दर्ज हुआ हुआ है, ऐसे कई जगहों पे आपको ऐसे किस्से मिल जाएंगे कि जहाँ पर अगर किसी ने, लाइन मैन ने आके मीटर उतारने की कोशिश किया तो उसके खिलाफ चोरी का पर्चा दर्ज हुआ हुआ है। इजाज़त दीजिए, मजीद इस तरह की बातों के साथ, मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।